नमस्कार जी, सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लास में। कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लिए थे, जो कि जनरली हम लोगों को फील्ड में सुनने को मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट से हम लोग सुनते हैं। और आज हमने बोला था कि आज हम टीम के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे। टीम में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक आखिरी मौका है। यदि कोई ऑब्जेक्शन रह गया है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों के मन में आ रहा हो, तो उस तरीके का यदि कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और अन्यथा इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी टीम के ऑब्जेक्शंस। टीम में से जो जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं, हम लोगों को सेमिनार्स के लिए तैयार करते हैं, तो लोग आने के लिए कई बार तैयार नहीं होते, पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या लीडर्स हैं तो वो एडवांस पासेस लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या क्या ऑब्जेक्शन वो लोग देते हैं, टीम के लोग क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं। उनको ड्रीम बुक बनाने के लिए बोलते हैं तो भी ऑब्जेक्शन देते हैं, लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो भी ऑब्जेक्शन देते हैं, प्लान दिखाने के लिए बोलते हैं तब भी वो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, ड्रेस कोड के लिए बोलते हैं उसमें भी ऑब्जेक्शन आता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन हमें टीम से भी आते हैं। तो आज हम टीम के भी ऑब्जेक्शंस को यहाँ पे हैंडल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के मन में यदि और भी कोई ऑब्जेक्शन रह गया है जो आपको लगता है भी क्लियर नहीं हुआ है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। यस वैशाली मैम, अनम्यूट कीजिए। सर, मुझे एक ऑब्जेक्शन आया था कि अभी आज ही मैं गई थी सर। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग। उनका जिनके पास मैं गई थी ना आज, तो उनको मैं उनका ड्रीम बिल्ड वगैरह सब कुछ किया कि आपका ड्रीम क्या है वो बताया, पूछा उनको। थोड़े से मैंने क्वेश्चन उनको पूछे, तो बोलते हैं मुझे कुछ भी, मेरा ड्रीम नहीं है, गाड़ी भी नहीं लेना है मुझे, घर भी लेना नहीं, और मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं चाहिए, मेरा जितना है उसमें 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 से ही मुझे, उनसे ही मुझे अच्छा हो जाएगा और मैं उसमें ही रह सकता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। सर्विस में है लेकिन इतना अच्छा पेमेंट नहीं है, तभी भी उनको ना ही है। जी, एक्चुअली हाँ। क्या है, तो वो नए व्यक्ति थे या ज्वाइन व्यक्ति थे? न्यू न्यू थे सर। अच्छा, न्यू व्यक्ति थे। ओके। फिर हाँ हाँ। मतलब कुछ भी ऐसा खास है नहीं, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ओ, और मैं भी नहीं करूँगा और मेरी बीवी भी नहीं कर सकती। हम्म। हाँ, ऐसा लेकिन जरूरत तो है, सबको जरूरत है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि किसी को एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए। ये तो है, तो उसको उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं? करेंगे उनको हैंडल। यस, कौन जवाब देना चाहेंगे उनका? इस सवाल का जवाब कौन देना चाहेंगे? कौन ऐसे व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं, बताइए आप लोग। ऐसे व्यक्ति को हैंडल कौन कर सकते हैं? या किसी के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो, आप लोगों ने इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल किया हो? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जितना है मैं इसी में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं संतुष्ट हूँ, बस बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कोई क्लियर करना चाहेंगे? और वैशाली मैम का कहना है कि उनको आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? नहीं, उनका जो पेमेंट देखा जाए ना तो 35,000 तक है। ओके। फैमिली में मैं मम्मी पापा का पेंशन है, अभी तो वो रहेंगे तब तक रहेगा। और हम्म, वो खुद जॉब करते हैं, एसटी में है वो, मैकेनिक करके। और एक बेटा भी है उनका। हम्म। मैंने सब तरह से उनको क्वेश्चन किए थे, अभी भी उनको नहीं, वो मान ही नहीं रहे, लेकिन मुझे कुछ देखना ही नहीं, ये सवाल। एक्चुअली मैम सच बात बताऊं आपको, ये सर। सच बात ये है, अभी तक वो थोड़ा सा है ना नेटवर्किंग से खुन्नस खाए हुए हैं। अच्छा। वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से खुन्नस खाए हुए हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके पॉजिटिव नहीं है। वो भी मैंने सर समझाया उनको कि आपने क्या क्या देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो बोल रहे थे कि मैंने एमवे और वेस्टिज का देखा है। हम्म। अब एमवे और वेस्टिज का देखा है, तो मैंने बोला आपने कितना काम किया उसमें?
आपने क्या जान लिया उसके अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग है? तो बोलते मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो मैंने उनको समझाया कि मैं भी ऐसी थी, मुझे भी जी एक्चुअली मैम देखिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए आप पहले। सबसे पहले आपको ऐसी स्थिति की प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम उस व्यक्ति की ये है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है। उसने चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है या नहीं किया है तो भी और नहीं किया है तो भी, जो उसको अनुभव है, जो उसने देखा है, उसके आधार पर वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है। समझ में आ रही बात आपको? और ऐसा व्यक्ति जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके नेगेटिव है, आप उसको कितना भी समझा लीजिए, अभी उसको आप कितना भी समझा लीजिए, वहां से अभी आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आएगा। वहां से प्रॉपर रेस्पॉन्स आने का एक तरीका है, बैकडोर एंट्री कीजिए उनकी। उन्हें पहले प्रोडक्ट्स दीजिए, उन्हें पहले प्रोडक्ट्स दीजिए, उनकी बैकडोर एंट्री कीजिए। जब प्रोडक्ट का रिजल्ट उनको मिलेगा ना फैमिली के अंदर ही, जब वो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा ना, विश्वास मानिए यही वो व्यक्ति होंगे जो सबसे अच्छा बिजनेस करेंगे। आपको पता है नेगेटिव एनर्जी होती है एक। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके जितना ज्यादा नेगेटिव होता है ना, वो उतना ही अच्छा काम करता है। पता है क्यों? कौन बता सकते हैं क्यों? नेगेटिव व्यक्ति ही सबसे अच्छा काम करता है इस बिजनेस में। क्यों? वाई? क्योंकि नेगेटिव इज ऑल्सो एन एनर्जी। नेगेटिव भी एक एनर्जी है, और जो नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब ही और सी इज ए पावरफुल, मतलब दे हैव द एनर्जी। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन उनके पास एनर्जी है। और जिस दिन वो एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, वो सबसे शानदार काम करेंगे। और नेगेटिव को पॉजिटिव करना बहुत इजी है। नेगेटिव का निशान देखा है आपने? नेगेटिव, नेगेटिव कैसा होता है? और पॉजिटिव, आपको कुछ नहीं करना है, आधी है, आधा ही लगाना है बस। देखिए जो न्यूट्रल है, जहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जो न्यूट्रल है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, वहां पॉजिटिव करना मुश्किल है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां कुछ है, वहां सिर्फ आधा काम करना है, आधा तो ऑलरेडी है। तो जो नेगेटिव बोल रहा है, जो नेगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब यही है कि वो कम से कम बोलना जानता है। सिर्फ उसकी हमें दिशा सेट करनी है, और जिस दिन वो पॉजिटिव बोलना चालू हो गया, आपका सबसे ज्यादा शानदार बंदा वही रहने वाला है। तो अब एक बात समझिए ध्यान से आप लोग, ऐसे व्यक्ति को जो बोल रहा है जी मेरे पास तो सब कुछ है भाई, मुझे छोड़ो, मैं तो बड़ा संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन उसकी इन बातों के पीछे एक्चुअली जो उसका दर्द छिपा हुआ है ना, वो दर्द यही है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से किसी भी न किसी कारणवश वो हताश है, निराश है, उसको मन माफिक रिजल्ट नहीं आया है, या उसने लोगों को रिजल्ट लेते हुए नहीं देखा है, और इसीलिए वो आपसे बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो जितना है ना उतना ही काफी है, मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि ये झूठ है, मेरे पास जितना है उतना काफी है। यदि उसी को कहीं से आज पैसा मिले, तो वो दूसरी जगह से पैसा लेने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आपसे मना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसा नहीं चाहिए, इसका मतलब यही है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अभी अपना फेथ नहीं बना पा रहा है, वो नेगेटिव है। तो इसका समाधान क्या है? आप उनको बोलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरे खातिर, मेरी रिक्वेस्ट पर कुछ एक दो प्रोडक्ट तो यूज करके देख ही सकते हो ना। हाँ वो ठीक है, वो हम यूज कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस अब आप उनको एक दो प्रोडक्ट जरूर दे दीजिए।
और कुछ जो मास्टर प्रोडक्ट्स हैं अपने, उनमें से दीजिए जो जल्दी रिजल्ट देते हैं, जैसे लिव अगेन, वुमन कंपेनियन, यदि उनके फैमिली में कोई महिलाएं हैं तो वुमन कंपेनियन दे दीजिए, फास्ट रिजल्ट आता है। लिव अगेन दे दीजिए, फास्ट रिजल्ट आता है। इम्यूनो3 दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ना। इस तरीके की कुछ चीजें दीजिए जिनका बड़ा फास्ट रिजल्ट है। महाभिंगराज ऑयल दे दीजिए। अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट दीजिए जिनका रिजल्ट बहुत शानदार है, बहुत फास्ट है, और एक बार उनको पॉजिटिव रिजल्ट आना चालू हो गया, आप विश्वास कीजिए सामने से फोन आएगा आपके पास, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, काम करना है। और मैंने इस तरीके के लोगों को हैंडल किया है और लोगों को बिजनेस में लेके आया हूं, इसलिए आपको मेरे पर्सनल अनुभव से ये बात मैं आपको बता रहा हूं। वैशाली मैम, क्लियर हुआ कैसे हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खुद इसका उदाहरण हूं सर। ओके, पिंटू वर्मा जी बोल रहे हैं, तो भैया पिंटू जी खुद उदाहरण है, तो पिंटू जी को सुन लिया जाए। जी पिंटू जी, आप इसका उदाहरण को थोड़ा सा बताइए प्लीज। थोड़ा सा वीडियो ऑन नहीं कर सकता सर, कहीं दूसरी जगह पे हूँ। नो प्रॉब्लम, आप बताओ, ऐसे ही बताओ आप। जी 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 जी, मैं इसका उदाहरण ये हूँ सर कि मैं ऐसा बंदा हूँ हाँ, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इतना नेगेटिव था कि मैंने कम से कम अपने 5-6 दोस्तों को जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे उनका छुड़वा दिया था। अच्छा, बस इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि मैंने 5-6 लोगों को, अब मैं पछता रहा हूँ कि मैंने वो गलत किया था, बट कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि उनको जानकारी नहीं थी। क्योंकि अगर मुझे आज कोई छुड़वाना चाहे, मेरा कितना भी जिगरी हो, कितना भी वो जानकार हो, कितना भी नेगेटिव बातें बोले, तो मुझे नहीं छुड़वा सकता नेटवर्क मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं थी, जो सिस्टम वगैरह की जानकारी नहीं थी। आप बिल्कुल ये बोल रहे हैं, तो मुझे एहसास हो रहा था कि सही बात है, जो नेगेटिव होता है जब उसको पॉजिटिव बातें समझ में आती हैं तो फिर बढ़िया काम करता है। ये चीज बिल्कुल, ये उदाहरण हम है, तो घबराने की बात नहीं है। हमारे 3-4 आपका जो फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला यूज कर करके मुझे बहुत ही फायदा हो रहा है। क्योंकि जो काम जो मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं फिर भी वो नेगेटिव हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है जो आपने कल बताया था, उसका मैंने पहले भी यूज किया था। और बाकी जो बातें हैं वो बहुत ही कारगर होती है सर। अगर नए लोग हैं जो प्लान दिखाने जाते हैं उनको भी, जो पुराने लोग हैं वहां पर भी। जैसे समय का आपने जो बताया था फॉर्मूला, कि आपने इतना दिन में कितना कमा लिया, तो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनसे सवाल किया, तो उन्होंने बोला इतना दिन आपको हो गया, कितना कमाया। तो मैंने उनको घंटों के हिसाब से जब बताया कितना घंटे में इतना कमाया हूँ, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये चीज बहुत कारगर है सर। ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मनीषा मैम बोल रही हैं, वो भी 2 साल बाद आई हैं इस बिजनेस में दुखी कर करके। तो मैम आप भी अपना अनुभव बता दीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी एक्चुअली में ये बिजनेस मुझे 2019 में मिला था। तो ऑलरेडी तब मैं जॉब करती थी टीचर का, और पूरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। तो ऑलरेडी जैसे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जब उनके सामने ये बिजनेस आया तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि ऐसा बहुत कुछ देखा है हमने, तो ये सारी चीजों में हम बिलीव नहीं करते, और इसमें घर घर जाना पड़ता है, तो ये भी ये करेगी नहीं, तो हम जैसे हैं वैसे खुश है। तो हमने उस टाइम कुछ नहीं किया, तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिए थे, 1-2 हजार के प्रोडक्ट लिए थे सर से मेरे, जो आज मेरे सीनियर हैं डॉक्टर विक्रम वाल्मीकि सर। तो उनसे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज किया। उसके बाद लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सर ने मेरा 2 साल फॉलो अप रखा था। उस बीच में कैसे ना वो काफी बार, मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं कंटिन्यू, मतलब हम लोगों का ऐसे रिलेशन, मतलब एज द फ्रेंड उन्होंने फॉलो अप रखा। उसके बाद जब मैंने उनको देखा कि उनकी ग्रोथ हो रही है, तो मैंने वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि एक्चुअली में ये जो कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर होने के बावजूद भी इस काम को कर रहे हैं, तो कुछ तो है। फिर मैंने सामने से बोला कि भाई मुझे फिर से स्टार्ट करना है, तुमने बताया तो था। तो 2021 में फिर मैंने इसको, बोलते हैं ना कि अपने फील्ड को छोड़ के अब मैंने इसको अपना लिया है। और मैंने 15 साल टीचिंग कराया था, 15 साल टीचिंग के फील्ड को छोड़ दिया। मैंने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती थी, अब वो सारा टीचर का फील्ड छोड़ दिया है, अब पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटर बन चुकी हूँ। बहुत तो शानदार। ये सब फॉलो अप का गेम होता है, मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि मेरे साथ में खुद 1-1 साल के बाद लोग आए हैं। बिल्कुल सही बात है, फॉलो अप का गेम होता है, ये बिल्कुल सही है। आप फॉलो अप करके रखिए, हिम्मत मत हारिए। और मैं आपको सीरियसली बोलूं, वो भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जिनको जिंदगी में आपने सोचा भी नहीं है। आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
आज मुझे आसाम से एक फोन आया। कहाँ से फोन आया? आसाम से। और आसाम से फोन आया कि हमें माई लाइफ स्टाइल के बारे में जानना है। और पता है, उन्होंने बोला मेरी फ्रेंड ने मुझे 3-4 साल पहले बताया था कि एम आई लाइफ स्टाइल करके कोई कंपनी है। बोले उस टाइम पे मैं हर्बल लाइफ करती थी, इसलिए मैंने माई लाइफ के बारे में सुना नहीं। और बोले अब मैं जानना चाहती हूँ, अब मुझे बताइए, अब मैं कोई कंपनी नहीं कर रही हूँ, अब मैं माई लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। और आपको बताऊं, मैंने आज उनको दिन में प्लान दिखाया, जूम के ऊपर प्लान दिखा के इमीडिएट ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करके पेमेंट लिया, हैंड टू हैंड ऑर्डर लगा के प्रोडक्ट उनको ऑर्डर लगा दिया, प्रोडक्ट उनके घर पहुंच जाएगा। और कल सुबह से वो मॉर्निंग में मेरे साथ ट्रेनिंग में रहेंगी। जो टीम का जो ट्रेनिंग होता है 6 to 7 ट्रेनिंग में रहेंगी वो डेली 1 घंटा मेरे साथ, सुबह 6 बजे से। आप देखिए, जिनको आप सोचते हो वो भी आएंगे और जिनको आप नहीं सोचते हो वो भी आएंगे। बस आवश्यकता यही है, मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। अपने आप को ब्रांड बनाते रहिए, टिके रहिए, ईमानदारी से वो करते रहिए जो आपको करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने तो आपको बता दिया, मेरे पास में तो ऐसे एक एग्जांपल नहीं, कितने सारे लोग हैं। कृष्णा आप लोग जानते ही हैं, शायद अभी मीटिंग में है क्या कृष्णा? इधर नहीं है, वो ऑन द वे है, एक्चुअली ट्रेन में है। कृष्णा के विजय प्रताप मिश्रा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कृष्णा की टीम से बैठे हुए हैं। कृष्णा ने मुझे खुद फोन किया था, सामने से अप्रोच किया था। आप लोग जानते हैं कई सारे लोग कृष्णा को, कृष्णा मेरी टीम में ही है। कृष्णा ने मुझे खुद अप्रोच किया था। प्रियांशु रंजन भागलपुर बिहार से मुझे खुद अप्रोच करके काम चालू किया, बोले मुझे जानना है माई लाइफ के बारे में। उसके बाद में बेबी फ्रॉम एमपी, उन्होंने खुद मुझे फोन किया, सर हमें जानना है माई लाइफ के बारे में। तो ऐसे एक नहीं, मेरे पास में कितने सारे एग्जाम्पल। उसके बाद में है मनु चौधरी गुजरात से, खुद मेरे साथ काम चालू किया, खुद फोन करके सब माई लाइफ के बारे में जानना है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है। पंजाब से हरदीप खुद मुझे फोन किया अपने आप से पलट के जानने के लिए। तो एक बार आप अच्छे से वो काम कर लीजिए जो आपको करना है, फिर आप देखिए कि लोग किस तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएंगे। लोग खुद फोन करेंगे आपके साथ काम करने के लिए। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैं ध्यान रखता हूं विशेष तौर पर, वो आप लोगों को भी कहूंगा ध्यान रखिएगा। किसी भी माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग कंपनी के जुड़े हुए व्यक्ति को जो किसी दूसरी टीम में ज्वाइन है, उसको गलती से अपने साथ ज्वाइन मत कर लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना। यदि अपना ब्रांड बनाना है ना, तो कभी भी ये वाला अपने ऊपर एक आरोप, ये दोष, ये कभी मत लगने देना कि उसने मेरे व्यक्ति को तोड़ लिया या उसने मेरे व्यक्ति को ज्वाइन कर लिया। बस इससे बच के रहना, मतलब कॉलर है ना एकदम साफ रखना, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मेरे पास एक फोन आया राजस्थान से। अभी राजस्थान से फोन आया, एक लड़का है दीपक करके, सुनिएगा ध्यान से। वो हमारे एग्रो ट्रेनिंग में रहा था, पीछे एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हुई थी हमारी, उसमें रहा था। और पता है एक दिन मेरे पास में फोन आया, किसके लिए फोन आया? बोले सर मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने बोला बोलो क्या मदद चाहिए? सर मुझे आपके साथ माई लाइफ करना है। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हो गया? बोले कि मेरा जो सीनियर है वो माई लाइफ छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया है। मेरा सीनियर माई लाइफ छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया है और मैं माई लाइफ ही करना चाहता हूँ। और आप मुझे बताइए कहाँ आना है, मैं आ जाता हूँ, मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा उसके ऊपर के कोई सीनियर? तो बोले उसके ऊपर के सीनियर का मुझे पता नहीं है, उनका नंबर नहीं पता मुझे। उनके ऊपर वाले जो सीनियर है उनके बारे में मुझे अभी ज्यादा पता नहीं है। मुझे पता चल गया, मुझे जैसे मैंने पूछा कौन था आपका जो सीनियर गया है, तो उसने मुझे बताया कि बोले वो मेरा सीनियर था। तो फिर मुझे पता चल गया कि उसका सीनियर कौन है, मतलब उससे ऊपर कौन है। मैंने उसको इमीडिएट उसके सबसे टॉप सीनियर जो आईटीसी लीडर है, मैंने आईटीसी लीडर का नंबर तो उसको दिया। मैंने कहा ये पकड़ तेरे आईटीसी लीडर का नंबर। उसके आईटीसी को फोन करके उसका नंबर दिया कि आपका एक बंदा है जो काम करना चाहता है और बीच वाला एक बंदा चला गया है, आपको पता होगा, तो आप इसको अप्रोच करके इसको काम करवाइए, काम करना चाहता है। उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला। वो तो बेचारा नया आदमी है, वो तो कुछ ज्यादा जानता नहीं है, और वो बंदा वापस अब वहीं पे उसने काम करना चालू कर दिया है।
तो आप सोच के देखो, चाहता यदि मैं, तो मैं उसको डायरेक्ट अपने साथ ज्वाइन करवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं करवाया जानबूझ के, क्योंकि मुझे गलती से भी कोई ऐसा मेरे ऊपर दाग नहीं चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति आके ये बोल जाए कि इसने हमारे बंदे को ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, 140 करोड़ की आबादी है, और अभी 140 करोड़ में से हार्डली 50 लाख लोग भी माई लाइफ में ज्वाइन नहीं है। अब आप बताइए, पूरा तो सब तो खाली पड़ा हुआ है, तो फिर उन लोगों को क्यों ज्वाइन करना जो ऑलरेडी माई लाइफ में है? उन लोगों को ज्वाइन करिए ना जो माई लाइफ के बाहर पड़े हुए हैं। तो इससे आपका ब्रांड बनेगा, इससे आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनेगी, और लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहिए। मैं क्लियरली बोलता हूं, मेरी टीम में भी बंदा नहीं है, मुझे फोन भी आता है उसका, मैं जिस लायक हूं सपोर्ट करने को तैयार हूं, जिस लायक हूं मैं। हाँ, जो मेरे बस की बात नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, मना कर दूंगा, लेकिन जिस लायक हूं तुम, इससे क्या बनता है, आपकी ब्रांड बनती है, इससे आपकी इमेज बनती है। तो ये काम जरूर आप लोग करते रहिए। लोग आपको आगे से आके फोन करके बोलेंगे हमें आपके साथ काम करना है, बस आपको यही चेक करना है कि वो ऑलरेडी माई लाइफ में तो नहीं है, और माई लाइफ में नहीं है तो उसको समझाइए, प्लान दिखाइए, उसको अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए। और यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि आज मैं माई लाइफ में होते हुए पूरे देश भर के माई लाइफ के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। यही कारण है, क्योंकि मेरे ऊपर न कोई दाग है, और न मैं जिंदगी में मेरे ऊपर कोई दाग आने दूंगा कि मैंने किसी के व्यक्ति को ज्वाइन किया। तो आपको भी अपनी ऐसी छवि बनानी है और इस तरीके से काम करना है, तो आप देखिएगा, आप पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको रेस्पेक्ट भी करेंगे, और लोग ढूंढ ढूंढ के, दूसरी कंपनी वाले लोग, फ्रेशर्स लोग आपके पास चल चल के आएंगे कि हमें ऐसी लीडरशिप के साथ काम चालू करना है। राइट? तो वैशाली मैम, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाहिदा मैम बोल रही है ये पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम है और ये फ्रॉड होती है, ऐसा एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है सर, मुझे खुद को मालूम नहीं कि पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम होती क्या है। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं। आप में से और कोई व्यक्ति क्लियर करना चाहेगा इसको? पिरामिड स्कीम क्या होती है, पोंजी स्कीम क्या होती है, कोई क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम रियली फ्रॉड होती हैं। मैडम, जिसने भी आपसे बोला है कि ये फ्रॉड होती है, सच बात है, फ्रॉड होती है। पोंजी स्कीम एक्चुअली क्या होता है, ये पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम टोटली ये इन्वेस्टमेंट पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कल भी बात हो रही थी, क्रिप्टो इज आउट ऑफ दोज, कल बात हो रही थी ना क्रिप्टो को लेके। वो क्रिप्टो भी है ना, वो भी एक स्कीम ही है। तो ये जो पोंजी और पिरामिड स्कीम जो बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है ये। और ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए सर कि हमारा बिजनेस जो है ना, वो न तो पिरामिड है न पोंजी है, हमारा बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस है। न तो पिरामिड में न पोंजी में कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात आपको? कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट भी है, और आपको प्रॉफिट जब मिलता है जब टर्नओवर होता है। जबकि ये जो पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम्स होती है ना, इनमें आपको प्रॉफिट लेने के लिए आपको कोई टर्नओवर नहीं करना है। इन लोगों का मानना होता है सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको पैसा मिलता रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा देते हैं, ना कोई प्रोडक्ट होता है, ना कोई टर्नओवर होता है, ना कोई सेल होती है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। ये पिरामिड और पोंजी वाले तो सिंपली आपको ये बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना है। ये इन्वेस्टमेंट वाले भी आपको ये बोलते हैं कुछ नहीं करना आपको, तो वैसे ही पैसा आएगा। आज तक माई लाइफ बिजनेस में कभी किसी ने बोला आपको वैसे ही पैसा आएगा, बिना करे पैसा आएगा? इवन आपको मैंने कभी ट्रेनिंग में ये बताया कि बिना करे पैसा आएगा? न कभी बताया, न कभी आपको बताएंगे कि बिना करे पैसा आएगा। यहाँ तो काम करके पैसा आता है। वो बात अलग है कि टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपका काम आसान हो जाता है।
बिना करे पैसा नहीं आता। क्लियर है? तो जिसने भी ये बोला है पिरामिड स्कीम और पॉन्जी स्कीम फ्रॉड होती है, उसने ये एकदम सही बोला है, लेकिन उसने ये गलत बोला है कि ये जो बिजनेस है वो पिरामिड स्कीम है या ये पॉन्जी स्कीम है। आप उसको बोलो भैया ये कोई स्कीम नहीं है, हमारे यहाँ पे तो आप पैसा दोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, आगे को किसी को दिलवाओगे तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा, बस। हमारे यहाँ पे कुछ भी ना तो फ्री में मिलता है और ना हमारे यहाँ पे किसी को झूठे सपने दिखाए जाते हैं उल्टे सीधे कि आप कुछ मत करो आपको पैसा आते रहे। ठीक है मैम? तो इस चीज का ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? चलो, प्रोस्पेक्ट्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? हेलो, प्रोस्पेक्ट्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों के? और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा? आप चलिए, तो अभी टीम से क्या क्या सवाल आते हैं, अब थोड़ा सा उनको हैंडल कर लेते हैं। आप बताइए, या तो आप बताइए नहीं तो फिर मैं पूछता हूं, आप क्लियर कीजिएगा। या तो क्वेश्चन पूछो नहीं तो फिर जवाब दो। क्या पसंद है आप लोगों को, आप बताओ। मेरे पास पैसे नहीं है, ये कौन कहता है मैम? जुड़ा हुआ व्यक्ति या बिना जुड़ा हुआ व्यक्ति? ये कौन कहता है मेरे पास पैसा नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपका आया है, मेरे पास पैसे नहीं है, सुनीता दूधमल जी बोल रही हैं, मनीषा शर्मा मैम बोल रही हैं ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाना चाहते लोग, और सुनीता दूधमल बोल रही है न्यू गेस्ट कहता है प्लान देखने के बाद मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैम इसका तो जवाब सबसे पहले दे दिया था। इसका मतलब आप या तो ट्रेनिंग में नहीं थी या फिर आपने वीडियो नहीं सुना, दोनों में से कोई तो एक चक्कर है। तो अब इसकी पनिशमेंट सिर्फ आपकी इतनी सी है कि अब आपको वीडियो दोबारा से सुनना है। हम जो सवाल हो गए हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, नए नए क्वेश्चन कोई होगा तो देखेंगे। आपकी सजा सिर्फ इतनी है कि आपने इसको वीडियो को देखा नहीं है या फिर उस दिन आप ट्रेनिंग में थी नहीं। तो अब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सारी वीडियोस आपके पास हैं, अब आप एक तरफ से वीडियोस को सुनिए ध्यान से और फिर देखिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है। क्लियर है? और यदि आपको किसी वीडियो में भी जवाब न मिले तो आप मुझे पर्सनली फोन कर लीजिएगा, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। राइट? तो अब जो क्वेश्चन है, मनीषा मैम बोलती हैं कि सर ट्रेनिंग मीटिंग में लोग जाना नहीं चाहते, तो इसके पीछे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं जाना चाहते? व्हाट इज द रीजन? लोग जाना क्यों नहीं चाहते ट्रेनिंग में? कोई बता सकते हैं क्या मुझे? क्यों नहीं जाना चाहते ट्रेनिंग में? ये क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, लोग ट्रेनिंग मीटिंग में जाना नहीं चाहते। अब इसके पीछे आप मुझे कारण बताइए, क्यों नहीं जाना चाहते लोग ट्रेनिंग में? टाइम और पैसे का इशू बताते हैं? नहीं, वो बताते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए क्यों नहीं जाना चाहते? ये तो टाइम का इशू बताएंगे, पैसे का इशू बताएंगे, और भी 10 बहाने हो सकते हैं उनके पास न जाने के, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वो क्यों नहीं जाना चाहते। तेजिंदर जी बताना चाहते हैं कुछ। जी तेजिंदर जी कहाँ पे हो आप? तो उससे अनम्यूट करो। हाँ इधर आ गए जी। हाँ जी सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड इवनिंग सर अगर जेकर मैं आपदी गल करा जी, ਜਦੋਂ मैं शुरू किया सीगा जी, कोई भी परसन जो नवा नवा काम स्टार्ट करता उन्होंने इस तरह ही लगता है कि इको गल वारी वारी दसदे है जी, वो तां नहीं जाना चाहते जी उत्ते। आपकी मतलब कि जे आपकी बात मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन आप हिंदी में बोलेंगे तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग ठीक है सर जाएंगे। जी, मैं बोल देता हूँ अभी सर।
जैसे सर हम नए नए स्टार्टिंग करते हैं ना, जैसे हम नए नए स्टार्टिंग करते हैं, एक दो मीटिंग में तो अपने दोस्तों के कहने पर चले जाते हैं जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में गया अभी किसी भी प्रोग्राम पे, जब वो दोबारा कन्वेंस करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मतलब कि एक ही बात को दोबारा दोबारा बताते हैं जी, इसीलिए नहीं वो जाना चाहते जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम सही क्योंकि जवाब। वो क्योंकि तब ये नहीं मालूम होता भी इसी से ही सारा काम आता है जी। एक तो ये कारण है, बहुत सुंदर कारण है। देखो, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान चाहते हो ना, तो पहले कारण ढूंढो। यदि किसी बीमारी को सही करना है ना, तो पहले डायग्नोसिस करो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम एक तो ये है जो अभी तेजिंदर जी ने बोली है, उसको लगता है बार बार वही बात करते हैं किसी भी मीटिंग सर में। आज का भी एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। हाँ हाँ, बोलिए ना। सर हमारी ना अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे अभी जो आ रहा है सैटरडे संडे, हाँ, वो हमारी चंडीगढ़ में आरटीपी है सर। ओके। तो एक आदमी को मैंने ले जाना था अपने साथ, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका ये क्वेश्चन था भी भाई मैं नहीं जाना चाहता यहाँ पर, भी वहां पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जीटीएस बहुत लगाई थी और उसे ऐसे लग रहा था भी जैसे भी वहां भी यही कुछ करेंगे। फिर मैंने ही उससे क्वेश्चन किया भी सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? वो कहते हैं वो तो उसकी पढ़ाई के लिए है, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। तब मैंने उसको यही बताया, मैं कहा भाई इसमें हमारी जो स्टडी है वो साथ साथ ऐसे ही चलेगी, जो कि एक साल में 3 बार हमने हमारी क्लासें लगती हैं वहां पर। जितनी बार हम मीटिंग अटेंड करेंगे, हर एक बार मीटिंग में जितने भी बड़े सर आते हैं उनसे बड़े बहुत बढ़िया हमको एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। अगर हम भी कोई भी बात आपके सामने कर रहे हैं तो हमने ऐसे ही मीटिंगों में जा जा के सीखा है। इसका और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, सिर्फ एक ही ये रास्ता है, हम मीटिंग अटेंड करेंगे, किताबें पढ़ेंगे और बड़ों की बात सुनेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया, बढ़िया हैंडल किया उसको, राइट। तो और उसने यस भी कर दी सर। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यस करेगा। आपने उसको कन्विंस ऐसे किया है कि पक्का यस करेगा वो, और वो आपके साथ जाएगा भी। अब देखिए, एक तो ये कारण है जो तेजिंदर जी ने बोला, एक तो ये कारण है, इसके अलावा और भी कारण है। एक कारण है, देखिए, किसी भी डाउनलाइन के ट्रेनिंग में जाने न जाने के पीछे और भी कई कारण है। एक चीज पक्का बोल दूं, पैसा और समय नहीं है, ये कारण नहीं है, ये बहाने हैं। एक ये भी कारण रहता है, जो जिनका काम चल रहा होता है ना सर, जैसे 2 दिन की आरटीपी होती है, वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहते, उनको ऐसे लगता है भी हमारा यहाँ पर भी नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है कि जो उनका एग्जिस्टिंग काम है उनको लगता है ये नुकसान हो जाएगा, वहां क्या फायदा होगा वो तो विश्वास नहीं है, यहां जो नुकसान हो जाएगा वो दिखाई दे रहा है। यानी उधर क्या नुकसान होगा न जाने से वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन यहां जो 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा 2 दिन में न जाके, या 1 दिन ट्रेनिंग में न जाके, जो यहां नुकसान हो जाएगा वो दिखाई देता है। इसकी वजह से भी लोग ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहते। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण बोलो, बलविंदर जी ने बोला है, तीसरा कारण है उनका ड्रीम बिल्ड नहीं होता। ड्रीम बिल्ड नहीं होता मतलब उनको इस बिजनेस से क्या मिलेगा ये पता ही नहीं है, इसलिए भी नहीं जाते। चौथा कारण, वो कैसे मिलेगा ये भी पता नहीं है, इसलिए भी नहीं जाते। यानी सपना बिल्ड नहीं होता, सपना सेट नहीं होता उनका, और वो सपना पूरा कैसे होगा ये भी उनको पता नहीं होता उनको। सर चौथा कारण हाँ, सर एक कारण ये भी रहता, उनको अच्छी तरह ये बताया भी नहीं जाता, जो नए लोग होते हैं। मैं अपनी ही बात करूंगा, जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी तब भी यही रहा, भी ना जाने का मेरा भी यही एक्सक्यूज था, क्योंकि तब तक ये प्लान भी टोटल समझ में नहीं आता हमें भी इसमें कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, कितने आगे हम बढ़ सकते हैं और कहाँ तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली, क्लियर नहीं भी होता। जैसे जैसे टाइम भी वो हमको प्लान भी नहीं क्लियर होता, जो स्टार्टिंग में नए आदमी होते हैं। फिर जैसे जैसे वो सीखते रहते हैं, फिर उनका कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, क्योंकि अब ये हम अपनी बात करें, इस टाइम अपनी बात करें
तो हमें तो सीनियर कहते भी नहीं है, हमें तो सिर्फ डेट का पता लगता है और हम शौक से जाते हैं वहां पर भी, वहां पर कोई जाएंगे तो सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। एक चीज और, एक कारण और भी है, सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ आपको लोगों के ट्रेनिंग में जाने का, और ये कारण यदि आप लोगों ने दूर कर दिया तो जिंदगी में आपको ये प्रॉब्लम उस एक व्यक्ति से रिपीट नहीं होगी। नए नए लोगों के साथ तो ये होगा कि उनको आपको तैयार करना होगा, लेकिन जिसको एक बार तैयार करके आप ले गए ना, उसको जिंदगी में दोबारा आपको नहीं बोलना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। अब ऐसा कारण आपको बताने वाला हूं। अभी मनीषा मैम ने एक चीज तो बोली है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता होती ट्रेनिंग की, इसलिए भी नहीं जाते। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती है, लेकिन अब जो कारण मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट कारण? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जो हमारे साथ एक बार ट्रेनिंग में चला जाता है, मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग से लौटने के बाद उसको भूल जाते हैं, और जो नहीं जाता है उनके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि ये लगता है हमें कि जो ट्रेनिंग करके आया है तो ये अपने आप कर लेगा, और जो नहीं गया है अब हम सोचते हैं उसको एक्टिव कर लेते हैं, ये तो अपने आप कर ही रहा है। और इस चक्कर में होता क्या है, वो खुद कर नहीं पाता, और जब वो खुद काम नहीं कर पाता है, उसको खुद रिजल्ट नहीं आता है, और अगली ट्रेनिंग आ जाती है, और फिर आप उससे बोलते हो चल ट्रेनिंग में, तो वो पता है क्या सोचता है, पहले ही जाके क्या हो गया था, सो वापस फिर ट्रेनिंग में जाओ, पहले भी जाके तो कुछ नहीं हुआ था, तो अब जाके ट्रेनिंग में फिर क्या हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ ट्रेनिंग में गया और उसका ट्रेनिंग से लौटने के बाद बिजनेस नहीं बढ़ा, वो ट्रेनिंग में जाने से मना करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ ट्रेनिंग में गया और उसके साथ आपने मेहनत करके उसका काम बढ़वा दिया, और अगली ट्रेनिंग में उसके साथ एक दो बंदा जाने को तैयार है, मैं आपको रिटन गारंटी दे सकता हूं वो बंदा कभी ट्रेनिंग में जाने को मना ही नहीं करेगा। ट्रेनिंग में जाने के लिए वही मना करता है जो पिछली ट्रेनिंग में भी अकेला था और इस ट्रेनिंग में भी अकेला ही खड़ा है, और इससे अगली ट्रेनिंग में भी अकेला ही खड़ा है। जो ट्रेनिंग्स में अकेला ही खड़ा रहेगा, दो ट्रेनिंग में भी वो अकेला चला गया, तो तीसरी बार वो जाने के लिए मना कर देगा, बोले मैं नहीं जा रहा हूं। और फिर आप उसको प्रवचन दोगे, आप उसको समझाओगे, आप उसको मोटिवेट करोगे, आप उसको धमकी दोगे, आप उसको जो भी करोगे, लेकिन उसका कहना एक ही होगा, जी मैं जाना नहीं चाहता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसी स्थिति पैदा न हो, उसका पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो बंदा ट्रेनिंग में जा रहा है, ट्रेनिंग में से लौटने के बाद सबसे पहले उसका काम बढ़वाओ जो आपके साथ ट्रेनिंग में गया था, उसके पीछे मत भागो जो ट्रेनिंग में नहीं था, उसके साथ काम करो जो आपके साथ ट्रेनिंग में था, उसका अचीवमेंट करवाओ, उसकी टीम बनवाओ। अगली ट्रेनिंग में आप देखिएगा सबसे पहले वो ही जाएगा अपने लोगों को लेके, और जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो ट्रेनिंग के लिए मना करे। तो स्टार्टिंग में तो आपको एक बार किसी को ले जाना पड़ेगा समझा के, जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं हम लोग, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप बताओ बच्चा को स्कूल जाना चाहता है? स्टार्टिंग में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, आप लोगों का तो पता नहीं है, मैं तो कतई जाना नहीं चाहता था, और जबरदस्ती छोड़ के आना पड़ता था स्कूल में। स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं आपको खुद मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं तो छोटा सा था, मेरी मम्मी मुझे सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल की बात है, फादर आर्मी में थे, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ के आती थी बड़ी मुश्किल से, और यदि चैनल बंद नहीं है स्कूल का, चैनल खुला रह गया गलती से, तो मम्मी से पहले मैं वापस घर होता था अपने। और जब थोड़ा सा समझदार हो गया तो भी जब मम्मी घर से भेज देती थी कि चलो अब तो ठीक है स्कूल जाओ, एक दोस्त था मेरा योगेश, उसके साथ, तो भी हम स्कूल में नहीं जाते थे। स्कूल के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठते थे, और जैसे ही छुट्टी होती थी सब बच्चों के साथ साथ घर वापस। जब तक समझदार नहीं होते तब तक ये सारे काम होते हैं, लेकिन जब एक बार समझदार हो जाए तो फिर उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं होती, फिर तो बंदा खुद जाता है। और उसके बाद फिर शायद एक बार मेरी मार पड़ी मुझे, और मार भी क्या, वो वाटर ट्रीटमेंट दिया था, पानी का ट्रीटमेंट। मुझे हौदी में खड़े करके इतना पानी डाला मेरे ऊपर, इतना पानी डाला, इतना पानी डाला
कि उस दिन के बाद से लेके आज तक फिर कभी मैं रुका नहीं, स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से। घर वालों ने मना भी किया तो भी नहीं रुका। तो ऐसी स्थिति यदि आपने पैदा कर दी अपनी डाउनलाइन के साथ, मतलब पानी में खड़े करके पानी नहीं डालना है उनको, उनका अचीवमेंट बड़ा करवाइए, उनकी टीम बनवाइए। जो ट्रेनिंग करके आ जाए उसको एक बार उसका अब बिजनेस बड़ा दिखाई देना चाहिए, उसका बिजनेस इनकम बननी चालू हो जानी चाहिए, फिर वो कभी भी आपसे मना नहीं करेगा ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो सॉल्यूशन मिल गया आपको। जो व्यक्ति ये बोलता है कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, अब उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। यदि वो एक दो बार ट्रेनिंग में जा चुका है और अब आपको बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम यही है, उसका काम नहीं बढ़ा। जब भी अकेला था आज भी अकेला है। तो अब आप ट्रेनिंग में ले जाने से पहले उसके साथ में कुछ काम कर लो, उसके नीचे टीम खड़ी करवा लो, एक दो ज्वाइनिंग करवा लो, उनका पेमेंट निकाल लो ट्रेनिंग के लिए। ये तो दौड़ के जाएगा। उसको ये मत समझाओ कि पैसा ले आके ये करके वो कर, उसका काम बढ़वा दो। एक्चुअली सच बात तो ये है कि ये पैसा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। यदि आदमी को इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए तो पैसा तो दिक्कत ही नहीं है। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पता नहीं कितनी बार लोगों से कर्जा ले लेके, उधार ले लेके ट्रेनिंग्स में गया हूं। चाहे आरटीपी की बात हो, चाहे एलडीपी की बात हो, चाहे वन डे ट्रेनिंग की बात हो, मैं सीरियसली सच बता रहा हूं आपको, मैं कितनी बार, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं होता था और मैं लोगों से उधार ले लेके पैसा गया हूं। लेकिन मैंने कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। नेवर, कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। चाहे 10,000 खर्च करना हो, चाहे 20,000 खर्च करना हो, चाहे 5,000 खर्च करना हो, चाहे 500 खर्च करना हो, आज तक मैंने कभी ये नहीं बोला कि जी मेरे पास पैसा नहीं है ट्रेनिंग के लिए। तो कहने का मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता थी और मेरा काम बढ़ रहा था, मेरे साथ टीम बन रही थी, मेरे लोग तैयार करता था मैं ट्रेनिंग के लिए। इसलिए मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। और आज भी गारंटी दे रहा हूं, आज भी मेरे कोई सीनियर मुझे बोले कि आपको वहां ट्रेनिंग में जाना है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी गाड़ी उठाऊंगा और सीधे ट्रेनिंग में निकल जाऊंगा। या फिर मुझे दिख जाए, बिना सीनियर के बोले भी मुझे कहीं दिख जाए कि जाना चाहिए। अभी आपको बताया, अभी हम लोगों की एक डिजिटल ट्रेनिंग की क्लास हुई थी मालूम है। सुनील जी के साथ में मैंने एक दिन आप लोगों की क्लास करवाई थी। कुछ लोगों ने यहाँ से उन लोगों का कोर्स परचेज किया। आपको पता है मैंने भी कोर्स परचेज किया है, मैं भी उनकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। जो लोग उस ट्रेनिंग में हैं, सतीश पासवान जी वगैरह, इनको पूछो, मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं डिजिटल ट्रेनिंग खुद ले रहा हूँ। जो चीज हमें नहीं आती वो तो सीखनी तो पड़ेगी ना। सीखने के लिए कितना दिया? 5,000 अभी दिया। इससे पहले सोम बाटला को मैंने दिए 10,000। अब देखो, आप इंपॉर्टेंस पता होती है ना तो आप पैसे यूं देते हो ट्रेनिंग के लिए। मैं आपको रिसेंट के कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट बताता हूँ ट्रेनिंग के। 5,000 अभी दिया सुनील जी को, 10,000 दिया सोम बाटला को, 11,000 दिया डॉक्टर ललित अरोड़ा को। 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए गए थे हम लोग एलडीपी के लिए। उससे पहले 5,000 दिया ललित अरोड़ा को। और आपको बताता हूँ 18,500 के कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज किए थे। मतलब ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट। क्यों? इंपॉर्टेंस पता है। तो जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि उसके पास पैसा नहीं है, सबसे पहले तो उसको इंपॉर्टेंस बताइए, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी चीज, यदि वो एक बार आपके साथ ट्रेनिंग में चला गया है तो दोबारा वहां से लौटने के बाद अब उसका काम बढ़वाइए। तो कभी भी वो आदमी आपको मना नहीं करेगा ट्रेनिंग में जाने के लिए। वो आपको पैसे देगा, बड़े आराम से लाके देगा, कहीं से भी लाके देगा। तीसरी चीज, उसका ड्रीम बिल्ड कीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको उसका ड्रीम बिल्ड करना पड़ेगा और उसे ड्रीम बिल्ड करने के बाद उसे बताइए कि ये ट्रेनिंग तुम्हारे इस ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगी। सुनो ध्यान से, कभी भी किसी को ट्रेनिंग के लिए तैयार करना हो, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं, स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए तैयार करना हो तो सबसे पहले तो उसका ड्रीम बिल्ड कीजिए, उसका सपना निकालिए, उसका सपना बनाइए और फिर उस सपने को पूरा करने में ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, उस प्रोग्राम की क्या मदद रहेगी, ये उसे क्लियर कीजिए।
वो व्यक्ति आपके साथ खुशी खुशी जाएगा और पैसा भी देगा। क्लियर हो गया क्या? हाँ जी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिदा मैम बोल रही हैं अगला क्वेश्चन, रीपरचेज के वक्त बोलते हैं सर के पैसे नहीं है और रीपरचेज नहीं करते हैं। यहां पे भी मैं वही एक चीज बोलना चाहूंगा, आप उसकी इनकम बनवाइए, वो रीपरचेज क्यों नहीं करेगा? जिसकी इनकम नहीं बनवाओगे वो रीपरचेज नहीं करेगा, वो बचेगा स्टार्टिंग में रीपरचेज करने से। और दूसरी चीज, उसको सिस्टम मास्टरी क्लास में लाके बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट वाला जो पॉइंट है उसको क्लियर कीजिए, उसको सिस्टम के भी इंपॉर्टेंस पता नहीं है, उसे रीपरचेज क्यों करना चाहिए वो इंपॉर्टेंस बताइए। एक बार तो उसे इंपॉर्टेंस बताइए कि रीपरचेज क्यों करनी चाहिए, और फिर दूसरी बात, जब वो रीपरचेज कर ले अब उसकी इनकम बनवाइए और बोलिए कि भाई देख तेरी इनकम बन गई है, ये इनकम लेने के लिए तुझे रीपरचेज करनी होगी। अब आप बताओ वो क्यों नहीं करेगा रीपरचेज? एक तो उसे इंपॉर्टेंस बताइए और दूसरी उसकी इनकम बनवाइए, वो तो दौड़ के रीपरचेज करेगा। उसे डुप्लीकेशन का महत्व बताइए कि यदि वो रीपरचेज करेगा तो उसकी टीम भी रीपरचेज करेगी, और जब उसकी टीम रीपरचेज करेगी तो उसको इनकम आएगी, ये बात उसे समझाइए तो वो रीपरचेज क्यों नहीं करेगा। लेकिन आपको समझाना होगा, आपको उसे बताना होगा, वो खुद भी रीपरचेज करेगा और अपनी टीम से भी रीपरचेज करवाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा गिगियाना पड़ता है दूसरे लोगों को लाने में। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है कि बहुत गिगियाना पड़ता है दूसरे लोगों को लेके आने में? यस, कौन बोलता है? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना पड़ता है दूसरे लोगों को लेके आने में। तो अब इसको क्या करना है? इसको हैंडल करना है? इसको क्या करना है? जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि दूसरों को लेके आने में बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, अच्छा फिर क्या बोलता है? मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं बिजनेस करना नहीं चाहता, गिड़गिड़ाना पड़ता है लोगों को लेके आने में। ऐसा है क्या पिंटू जी? मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलता है कि लोगों को लेके आने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा बिजनेस। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा, आप लोग बताइए इसका कौन जवाब देना चाहेंगे? कौन जवाब देना चाहेंगे यदि आपकी डाउनलाइन ये बोले मैं नहीं करूंगा जी, इसमें तो बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो आप क्या समझाओगे डाउनलाइन को? देखिए कृष्णा आ गए, जो मैं बता रहा था ना आप लोगों को, कृष्णा आ गए हमारे बीच में। देखिए ये रहे, इनको स्पॉटलाइट दूं क्या? ये है कृष्णा, ये देखिए ये रहे कृष्णा, जिनके बारे में बात हो रही थी। मैंने बोला था ना वो ऑन द वे होंगे, ट्रेन में होंगे, इसलिए वो शायद कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम पे। ये है कृष्णा, राइट? तो चलिए नेक्स्ट, कौन जवाब देना चाहेंगे? यस तेजिंदर जी बोलिए ना, अनम्यूट कीजिए। कोई डाउनलाइन में तो कोई बंदा बोलता है यार बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, मैं तो नहीं करूंगा ये बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर यदि ऐसा बोल रहा है तो उसको क्या बोलना चाहिए? सर जैसे मेरा एक दोस्त ने मेरे साथ स्टार्ट किया था काम, तो उनका भी यही कहना था, कहना यार बहुत मुश्किल से मानते हैं, यहाँ पर लाना जीटीएस पे बहुत मुश्किल है। मैं कहा भाई कोई मुश्किल नहीं है, जितना तूने मेरे को मतलब के परेशान किया ना उतना तेरे को होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितनी देर तक सिस्टम की समझ नहीं आती तब तक तो ऐसे ही चलेगा। अब तू अपने आप को देख ले और मेरे को देख ले, भी मैं तो तेरे को बुलाता ही नहीं हूँ, कि पहले मैं तेरे को कितनी मुश्किल से यहाँ पर लेके आया हूँ। तो अपने पे ही बात लेनी पड़ेगी, भी जैसे तेरे को लाने के लिए मेरे को बहुत कुछ करना पड़ा, तो आगे भी ऐसे ही चल रहा है। जब तक किसी को सिस्टम की नहीं समझ लगेगी तो अपने आप नहीं आएंगे। तो यही हमारी मेहनत है कुछ समय के लिए, उसके बाद तो हमारा काम चल ही जाना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई आपको लगता है और कुछ समझाना है? चलिए मैं बताता हूँ। एक तो तेजिंदर जी ने बिल्कुल सही समझाया, बिल्कुल सही बोला है। इसके अलावा यदि कोई मुझसे मेरी डाउनलाइन यदि ये बोलता है साहब बहुत मुश्किल है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो पता है मैं क्या बोलता हूँ? एक्चुअली क्या है ना, अभी आपको थोड़ी सी इस बिजनेस की नॉलेज लेने की आवश्यकता है।
और फिर मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनना ध्यान से। फिलिप्स की टॉर्च की एजेंसी है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इसका जवाब आपको मिल जाएगा अभी से। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट है ही नहीं, चारों तरफ डार्क ही डार्क है। और दो लोगों के पास टॉर्च की एजेंसी है फिलिप्स की। एक व्यक्ति की टॉर्च तो बहुत बिकती है, लेकिन एक व्यक्ति की टॉर्च नहीं बिकती। दोनों की फिलिप्स की एजेंसी है, दोनों के लिए चारों तरफ वातावरण एक जैसा है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन एक की टॉर्च बिकती है, दूसरे की नहीं बिकती। कारण क्या है? प्रॉब्लम किधर है? टॉर्च में प्रॉब्लम है, एजेंसी सेम है, दोनों फिलिप्स की है। नीड में प्रॉब्लम है, नीड, डिमांड, डिमांड में प्रॉब्लम है क्या? डिमांड भी इक्वल है, डिमांड भी इक्वल है क्योंकि सर्कमस्टांसेस इक्वल है। प्रोडक्ट की भी टेंशन नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट भी इक्वल है, सेम एजेंसी का है। प्रॉब्लम कहां पे है? एक का माल बिक रहा है, एक का नहीं बिक रहा है। प्रॉब्लम किस में है? टॉर्च में प्रॉब्लम है, या परिस्थिति में प्रॉब्लम है, या कस्टमर में प्रॉब्लम है? किस में है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बेचने वाले में है। जिसकी नहीं बिक रही है उसमें प्रॉब्लम है। न तो टॉर्च में प्रॉब्लम है, न कस्टमर में प्रॉब्लम है, न सिचुएशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेचने वाले में है। अब बेचने वाले में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सुनो ध्यान से। पहली प्रॉब्लम बेचने वाले को नॉलेज नहीं है अपने प्रोडक्ट की। दूसरी प्रॉब्लम, बेचने वाले को कस्टमर हैंडलिंग नहीं आती है। तीसरी प्रॉब्लम, उसको रिलेशन बिल्डिंग नहीं आती है। चौथी प्रॉब्लम, वो व्यवहार कुशल नहीं है। समझ में आ गया क्या क्या प्रॉब्लम है? जिसकी टॉर्च नहीं बिक रही है उसकी ये प्रॉब्लम है। क्या? सेल करना नहीं आता उसको, नॉलेज नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। नॉलेज भी नहीं है, व्यवहार अच्छा भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और यदि नॉलेज आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, व्यवहार कुशल हो जाए, तो जैसे दूसरे की सेल हो रही है इसकी भी सेल होती रहेगी। तो अब यदि कोई व्यक्ति बोलता है जी गिड़गिड़ाना पड़ता है, हमसे तो नहीं हो रहा है, तो उनको बोलिए कि पूरे देश भर में नेटवर्क मार्केटिंग तो हो रहा है, लोग तो जुड़ रहे हैं, लोगों को नीड भी है, फिर आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? मेरे साथ तो जुड़ रहे हैं। जो बंदा आपको मना कर देता है वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाता है। जो बंदा किसी एक को मना कर देता है वो दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। यहाँ पे जैसे कोई बंदा बोल सकते हो कि यहाँ पे नरवत सिंह बामनिया जी से मना कर दिया, वही बंदा तेजिंदर जी से टकराया और ज्वाइन हो गया, माई लाइफ में ही ज्वाइन हो गया। मान लो होते नहीं होते, मतलब हमने किसी को समझाया ज्वाइन नहीं हुआ, और वो किसी दूसरे लीडर को मिला, मालूम पड़ा ज्वाइन हो गया और काम भी कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम उस बंदे की नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी थी। हम उसको कन्विंस नहीं कर पाए, हम उसे विश्वास नहीं दिला पाए, हम उसे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए, हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं समझा पाए, हम उसे बिजनेस में नहीं ला पाए। तो प्रॉब्लम बंदे की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी होती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें अपने अंदर नॉलेज लानी है। नॉलेज से क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से क्या होगा? वो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं होता, प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन नहीं होता। स्टार्टिंग में भी कोई भी बंदा ज्वाइन होता है ना, तो आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन होता है, आपके आत्मविश्वास को देख के ज्वाइन होता है।
और आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जब आपके पास नॉलेज होती है तब। यदि आपके पास नॉलेज है तो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी? यदि आपके पास नॉलेज है तो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, और आपके पास नॉलेज नहीं है तो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। फिर आप गिड़गिड़ाते रहिए, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती ना, सच्ची में वो गिड़गिड़ाते रहते हैं। मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं कभी किसी आदमी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं हूं कि तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा। और मैं तो आपको सीरियसली बोलूं, फॉलोअप भी एक बार से ज्यादा फॉलोअप भी नहीं करता। हाँ, रिलेशन बना के रखता हूं। मैंने आज आपको प्लान दिखाया, आज फॉलोअप करूंगा, और यदि आज आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया तो मैं जल्दी आपसे पेमेंट की बात करूंगा भी नहीं। हाँ, बस रिलेशन बना के रखूंगा। आपको मजबूर कर दूंगा कि आप मुझे पैसे देके जाओगे, मजबूर कर दूंगा मैं। मतलब इतनी दोस्ती बना के रखूंगा, इतना रिलेशन बना के रखूंगा कि आप मजबूर हो जाओगे पैसा देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाओगे, लेकिन मैं नहीं पीछे पड़ूंगा कि आप ज्वाइन हो जाओ। एक बार फॉलोअप करूंगा, उसके बाद फिर रिलेशन बना के रखूंगा। बस ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब सामने से बंदा बोलेगा ठीक है तो कर लेता हूँ, उतना रिलेशन बना के रखूंगा। और जैसे मनीषा मैम बोल रही थी ना, अभी रिलेशन के ये बिजनेस जो है ना, फॉलोअप का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है, तो मेरे साथ भी पता नहीं कितने कितने साल बाद लोग जुड़ रहे हैं। कब से चल रहा है फॉलोअप, और मैं भी बड़ा खुश रहता हूँ। जितना लेट आएगा उतना ही अच्छा है। 2 आईडी पे, 3 आईडी पे, 4 आईडी पे पैसा देगा, तो मुझे टेंशन भी नहीं है कि वो आज ही आना चाहिए। मुझे मालूम है, मैंने प्लान दिखा दिया, मतलब मैंने बीज बो दिया। अब जब इसका सही समय होगा ये अपने आप उग जाएगा, और इसको फिर ऐसे गमले में लगाऊंगा जहां से 3-4 जगह पैसा देगा ये। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि आज प्लान दिखा दिया तो ज्वाइन क्यों नहीं हुआ। ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाली नॉलेज यदि आ जाए तो आप मुझे बताओ, गिड़गिड़ाना पड़ेगा किसी के सामने? तो जो व्यक्ति बोलता है गिड़गिड़ाना बहुत पड़ता है, तो उसको एक ही चीज बोलिए, बोले भाई गिड़गिड़ाना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज बढ़ाओ, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि हमारा बिजनेस गिड़गिड़ाने का नहीं है, हमारा बिजनेस मांगने का नहीं है, हमारा बिजनेस देने का है। हमारा बिजनेस देने का है, मांगने का नहीं है। हम मांगने के बिजनेस में नहीं है, हम देने के बिजनेस में है। आप बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, ये मांगने का बिजनेस है, देने का बिजनेस है? ये देने का बिजनेस है। आप एक मौका दे रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिसकी लाइफ चेंज कर सकते हो आप लोग खुद सोच के देखो ना, यदि हम लोगों को ये बिजनेस नहीं दिया होता, हमारे सीनियर्स ने, जिन लोगों ने भी हमें बिजनेस दिया, तो क्या आज की तारीख में हम लोग इस लेवल पे होते? 3-3 गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, पैसा, ये वो सब, मैं तो सोचता हूँ कभी भी नहीं होता। तो उन्होंने मेरे साथ सोच के, मतलब मुझे बिजनेस देके अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा ही किया। तो वो मुझसे कुछ मांगने नहीं आए थे, वो मुझे कुछ देने आए थे। ऐसे ही मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं देने जा रहा हूं। लेकिन जो गिड़गिड़ाते हैं वो इस बात को नहीं जानते कि बिजनेस देने का है और फायदा किसका है। जो गिड़गिड़ाते हैं ना, उनको अपना फायदा लगता है, और जो गिड़गिड़ाते नहीं है उनको पता है कि फायदा सामने वाले का है, मेरा फायदा तो होगा बाद में होगा। तेजिंदर जी बोल रहे हैं मुझे ये सब कुछ सीखने में कितना टाइम लगा? टाइम तो सबको ही लगता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा सा लेट सीख जाता है, लेकिन हाँ, टाइम तो, सारी चीजें तो सीखने में ना वक्त तो लगता ही है। 4 साल भी लग जाती है, 6 साल भी लग जाती है, 3 साल भी लग जाती हैं, लेकिन मुझे 3-4 साल में लगभग ये सारी बातें समझ में आ गई थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहले ही दिन में सब समझ में आ गई थी, लेकिन हाँ, टाइम तो सबको लगता ही है। और आज भी सीख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज भी मैं सब कुछ जानता हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ, आप लोगों से भी सीख रहा हूँ। आप लोग भी बड़े अच्छे अच्छे जवाब देते हो जो मुझे नहीं पता होता, तो वो भी मेरी डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। जो मेरे पास नॉलेज है वो तो है ही है, आपकी भी नॉलेज को मैं ऐड कर लेता हूँ तो, राइट? सब सीख जाएंगे, बस लगे रहिए, एक ही चीज है, लगे रहिए। तो हैंडल कर सकते हो। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर के कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हैंडल किए? पैसा नहीं है ट्रेनिंग के लिए। दूसरा हमने हैंडल किया, गिड़गिड़ाना बहुत पड़ता है, मेरे बस की बात नहीं है, इसको भी हमने हैंडल कर लिया।
और इसके अलावा आप लोग है ना, एक असाइनमेंट है, आप लोग लिख के आओ डाउनलाइन के क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। एक ऑब्जेक्शन बहुत ही कॉमन, हाँ रीपर्चेज वाला भी हैंडल कर लिया हमने, जो लोग रीपर्चेज नहीं करते। और एक चौथा क्वेश्चन और मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ ऑब्जेक्शन। डाउनलाइन जीटीएस में जाने से यदि मना करती है, बार बार वही तो होता है, बार बार वही तो होता है, बोलते हैं ना जीटीएस में क्या करना है, जाके बार बार वही प्लान दिखाते हैं, वही प्लान दिखाते हैं। तो उसको सिर्फ एक चीज पूछिए, एक टीचर रोज स्कूल में जाके क्या करता है? एक टीचर रोज स्कूल में जाके क्या करता है? पढ़ाता ही है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है, वही चीज पढ़ाता है जो कल पढ़ाई थी, लगभग वही पढ़ा रहा है ना, उसी किताब को पढ़ा रहा है, उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाई तो रहा है। अच्छा, एक इंजीनियर रोज रोज जाके क्या करता है? वही तो करता है ना जो रोज कर रहा था। एक किसान रोज रोज क्या करता है खेत में जाके? वही करता है ना जो रोज करता है। एक हाउसवाइफ रोज रोज क्या करती है? वही काम करती है ना जो रोज करती है। एक स्टूडेंट स्कूल में जाके रोज रोज क्या करता है? पढ़ाई करता है ना। बोले भैया दुनिया के हर काम में रोज रोज एक ही काम करना पड़ता है, तो हमारे बिजनेस में भी रोज रोज एक ही काम करना पड़ेगा, हर जीटीएस में जाके एक ही चीज मिलेगी। तो इसलिए जैसे दुनिया के हर काम में एक ही काम करना पड़ता है, वैसे ही जीटीएस में जाके भी एक ही काम करना है, वही सुनना है, बस वही सुनते जाओ, वही सुनते जाओ, वही सुनते सुनते आपको हफ्ते का 2-10 आने लगेगा। और ये उसे बता दीजिए कि बार बार वही 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 सुनना पड़ेगा, वही प्लान सुनना है, इसी प्लान को सुनना है, इसी प्लान को दिखाना है। और ये सुनते सुनते दिखाते दिखाते, सुनते सुनते दिखाते दिखाते लखपति करोड़पति सब बन जाओगे। तो जैसे स्कूल में हर दिन नया काम नहीं होता, इंजीनियर हर दिन नया काम नहीं करता, हाउसवाइफ हर दिन नया नहीं करती, स्टूडेंट हर दिन नया नहीं करता, किसान हर दिन नया नहीं करता, भाई मेरे तुझे भी हर दिन जीटीएस में जाके नया नहीं करना है। जो जीटीएस में चल रहा है वही चुपचाप चलने दे, तू हर हफ्ते बस आते रहे। समझ में आ गया? चलो, तो अभी कल और क्वेश्चन ढूंढ के लेके आना, डाउनलाइन के क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। अब आपके पास डाउनलाइन का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचना चाहिए इस मीटिंग के बाद। आपके पास में चाहे डाउनलाइन का ऑब्जेक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑब्जेक्शन हो, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल करने आने चाहिए। अब एक गुड न्यूज दे दूं, कल आप लोगों से वादा किया था। गुड न्यूज ये है कि अगस्त में हम लोग मॉर्निंग में तो हमारी सिस्टम मास्टरी क्लास चलती ही है 26 डेज की, तो हमारा 15th बैच के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो गए हैं और बहुत जल्दी सीट्स फुल हो जाएंगी। जूम में सीट्स फुल हो जाएंगी बहुत जल्दी। जूम में आप लोगों को सीट्स नहीं मिलेंगी 3-4 दिन के बाद, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, जूम में सीट नहीं मिलेंगी सिस्टम मास्टरी क्लास में। तो जो जूम में जो अपनी टीम से लोगों को लेके आना चाहते हैं सिस्टम मास्टरी क्लास में, जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और एक चीज मैं सब लोगों को कहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि किसी ने सिस्टम मास्टरी क्लास ज्वाइन नहीं की है या सिस्टम को नहीं समझा है अभी तक, तो आप समझ लीजिए उसको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताता हूं, मैंने जब ये बिजनेस चालू किया था, सिस्टम को समझने के लिए मैं पता नहीं कहां कहां नहीं गया, इतना कंफ्यूज था सिस्टम को लेके। एक अपलाइन बोलता था ये करो, दूसरा अपलाइन बोलता था ये करो, एक व्यक्ति बोलता था ये करो। मैं इतना दुखी हो गया, मैंने कहा यार पहले तो मुझे ये बता दो सिस्टम क्या है, मैं तुम्हारी मानू किसकी मानू, मुझे तो सिस्टम बता दो, एक बार पता चल जाए फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूं। और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, सिस्टम का पता करने के लिए पता है कहाँ गया, इतनी दूर गया मैं सिस्टम का पता करने के लिए, उन कामयाब लोगों से जो कंपनी के जो टॉप अचीवर्स थे उनसे जानने के लिए, सर मुझे ये बताओ सिस्टम क्या होता है, सही क्या है, मुझे सही पता चल जाए ना तो मैं फिर आंख बंद करके काम पे लग जाऊं। तो ऐसी स्थिति सिर्फ मेरी नहीं थी, ऐसी स्थिति आज हमारे देश में लाखों लोगों की है जिनको बेचारों को सिस्टम पता नहीं है। सब बोलते हैं सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो।
लेकिन एग्जैक्टली ये कोई नहीं बताता कि एक्चुअली सिस्टम है क्या। और हम सिस्टम मास्टरी क्लास में 26 दिन तक यही सिखाते हैं सिस्टम क्या है, जिसको फॉलो करके सक्सेस 100% गारंटेड है, 100% गारंटेड। तो जो लोग सिस्टम मास्टरी क्लास में आना चाहते हैं, अपनी टीम से लोगों को लेके आना चाहते हो, आप फटाफट से उनका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पहले ही गुड न्यूज तो ये थी। दूसरी गुड न्यूज, जो इवनिंग में जो हमारी क्लास चलती है 9 से 10, जो अभी चल रही है, अभी तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चल रहा है, अगले महीने में जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी मल्टीप्लाई योर सेल्स। क्या? मल्टीप्लाई योर सेल्स, जो हमारा कोर्स है जिसमें हम सेल्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात करते हैं। आपकी सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो 21 डेज का कोर्स चलेगा अगस्त में, यानी 9 to 10 रात को 9 से 10 की जो क्लास रहा करेगी वो रहा करेगी मल्टीप्लाई योर सेल्स। सिस्टम मास्टरी की फीस 599 आफ्टर डिस्काउंट और मल्टीप्लाई योर सेल्स की फीस 499 आफ्टर डिस्काउंट। क्लियर? तीसरी गुड न्यूज, 4 अगस्त को एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे 3 घंटे की। 4 अगस्त को एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगी, जिसकी फीस रहेगी ओनली 99। 3 घंटे की एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसमें हम सातों के सातों प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। कौन कौन से? भूअस्त्र, गो मैजिक, एमआई स्प्रे, उसके बाद में एमआई वीर, एमआई सिट्रा, मॉडिफाई, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे 3 घंटे में, इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के साथ, यानी किसी भी फसल में, जैसे आजकल धान की फसल में चल रहा है, धान की फसल में क्या आजकल वो व्हाइट वाला कीड़ा जो सुंडी बोलते हैं वो आ रही है आजकल, तो उसमें क्या लगाना चाहिए? तो कॉम्बिनेशन के साथ एमआई स्प्रे प्लस एमआई सिट्रा और गो मैजिक तीनों को मिक्स करके लगाना है। तो ऐसी जो कॉम्बिनेशन है, सही से कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेनिंग करेंगे। टाइमिंग रहेगा शाम को 6 से 9, 6 to 9 ट्रेनिंग रहेगी। 6 to 9, 99 रुपीज इसकी फीस रहेगी। इसमें भी फर्स्ट 100, आप लोग समझ सकते हो पूरे देश भर से कितने लोग आने वाले हैं। तो फर्स्ट 900 लोग रहेंगे सिर्फ जूम में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बाकी लोग सब यूट्यूब के ऊपर रहेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं और अपनी टीम को लेके आना चाहते हैं, अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन है, फिर बाद में मत बोलिएगा बताया नहीं था। फिर जो भी आएंगे सिर्फ उनको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको कुछ पे नहीं करना है, उनका सबका रजिस्ट्रेशन सारे कोर्सेज में हो गया है, सारे कम्युनिटी मेंबर्स का। डन? तो ये सारी गुड न्यूज थी। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी कल नए ऑब्जेक्शंस के साथ। तो टीम के सारे ऑब्जेक्शंस को ढूंढ के निकाल के लेके आइए, सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर करेंगे। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।